नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और मैं संजय कुमार आईसीटी कंप्यूटर के माध्यम से आज आप लोगों को फिल्टर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोगों को फिल्टर आता भी है और बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, मुझे ये पता है। और फिल्टर में अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, अगर किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको इश्यू है, तो आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को फिल्टर तो पढ़ाऊंगा ही, एडवांस फिल्टर भी पढ़ाऊंगा। और एडवांस फिल्टर और फिल्टर के अंदर ऐसे ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा, फॉर्मूलाज बताऊंगा, फिल्टर फॉर्मूला बताऊंगा कि फिल्टर फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं हम, किस तरीके से करते हैं हम। और अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको इन सब चीजों में किसी तरह की कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल्स को अभी के अभी जाकर के सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आप मेरे चैनल के माध्यम से नया क्या पढ़ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जैसे कि ये मेरा डेटा है और इस डेटा के अंदर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मेरा ऑर्डर नंबर है, जिसमें कि मैंने अपने ऑर्डर से रिलेटेड जो भी ऑर्डर नंबर डाला है, यहाँ डेट डाला है, यहाँ कस्टमर का नाम डाला है, यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे स्टेट है, सिटी है, रीजन है। इस तरीके से हमने अलग अलग चीजें यहाँ पे डाल रखी हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे नाम जो है वो डबल हो गया है। मैं यहाँ पे नाम बदल देता हूं एक बार, ऐसी ऐसी गलतियां छोटी मोटी हो जाती हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो फिल्टर है, फिल्टर के लिए आपको मैं डाटा टैब में ले जाता हूं। यहाँ पे डाटा टैब में देखिए, यहाँ पे आपके पास फिल्टर ऑप्शन आता है, ये देख रहे होंगे आप। इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, देखिए सभी के अंदर यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो गया है। अब ये जो फिल्टर अप्लाई हो गया है, ये जो एरो सा दिख रहा है, यही है फिल्टर। इसमें दोस्तों यहां पे मैं कंट्री में चलता हूं या स्टेट में चलता हूं, किसी में चल लेते हैं। अभी देखते हैं, कंट्री में चलते हैं। कंट्री में आप जाएंगे दोस्तों तो देखिए यहां पे सबसे पहले इसने शॉर्ट दिखाया हुआ है। शॉर्ट आपको पता है कि A to Z के फॉर्मेट में लगता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको अप्लाई कर देगा। तो ये क्लास जो है हमारा शॉर्ट का नहीं है, फिल्टर का है। तो हम फिल्टर में चलते हैं। यहां पे दोस्त देखिए टेक्स्ट फिल्टर दिया हुआ है, क्योंकि यहां पे जो आपने सिलेक्ट कर रखा है ये सारा का सारा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट फिल्टर ही अप्लाई होता है। तो हम यहां पे टेक्स्ट फिल्टर में चलते हैं और यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इक्वल पे अगर आपने क्लिक किया तो यहां पे आपने देखिए यहां पे फिल्टर कंट्री में लगा हुआ है। कैसे पता चल रहा है कि यहां पे देखिए ये जो ऑप्शन है ये अलग ही दिखेगा आपको। अब यहां पे देखिए, अगर मैंने कोई भी कंट्री लिख दी, अब मैंने इटली लिख दिया, सपोज करिए इटली लिख दिया, इटली करके अगर मैं ओके करूं तो आप देखेंगे कि यहां पे मुझे इटली का ही डाटा दिखा रहा है ना। अभी देखिए ये जो यहां पे कीप टाइप का बना हुआ है, इसका मतलब है कि इसी कॉलम के अंदर आपने फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। अब यहां पे चलते हैं और अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई और कंट्री लेना है तो फिल्टर में चलिए, इक्वल में चलिए और यहां पे हम कर देते हैं स्पेन। स्पेन कर दीजिए तो आप देखेंगे कि सिर्फ स्पेन में एक डेटा है, स्पेन का दिखा रहा है। अगर आप क्लियर कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कुछ और देखना है यहाँ पे तो टेक्स्ट फिल्टर में जा करके इक्वल में चलते हैं और यहाँ पे किसी और कंट्री का नाम देते हैं। कंट्री है, जैसे हमने जर्मनी डाल दिया, हमने जर्मनी कर दिया, जर्मनी करके हमने ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जर्मनी का ही डाटा दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जो डाटा देखना चाहेंगे वो डाटा आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे चलते हैं कि इक्वल तो आपको समझ में आ गया हुआ। डज नॉट इक्वल क्या होता है? डज नॉट इक्वल का मतलब है कि जो इसके बराबर नहीं है। मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे इटली लिख दिया तो इटली के बराबर क्या नहीं है, जो इटली के बराबर नहीं है, जो इटली के बराबर नहीं है, आपको वही डाटा दिखाएगा। देखिए यहाँ पे इटली नहीं दिखा रहा है, बल्कि इटली के अलावा जितने भी डेटा हैं वो सभी डेटा आपको यहाँ पे शो आउट कर रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि आपने यहाँ पे इक्वल और डजंट इक्वल
क्या होता है, क्लियर कीजिए। यहां पे दोस्तों नेक्स्ट आता है, आप देखिए यहां पे बिगिन विथ। बिगिन विथ का मतलब क्या होता है कि कौन सा किससे स्टार्ट हो रहा है, वो चीज जो फर्स्ट अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने यहां पे ए कर दिया, तो ए करके ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया दिखा रहा है, यानी कि वो नाम जो ए से स्टार्ट है। अगर दोस्तों यहां पे आप क्लियर करके फिर से टेक्स्ट फिल्टर में चलते हैं और बिगिन विथ में यहां पे और कर देते हैं, और का मतलब क्या होता है या, तो यहां पे ए कर दीजिए या फिर एंड ही करते हैं तो एंड में आप कर देंगे कि जो इक्वल हो या डजंट इक्वल हो, या इक्वल ही कर देते हैं, बी से कर देते हैं, करके ओके करिए। तो यहां पे देखिए कोई डाटा मैच नहीं हो रहा है, इसलिए उसने वो नहीं दिखाया आपको। तो वही डाटा आपको दिखाएगा जो इसके अकॉर्डिंग इसके डेटा में मैच कर रहा होगा। एंड विथ का मतलब क्या होता है, वो नाम जो जैसे कि मैंने वाई कर दिया, ऐसा नाम जिसके नाम के एंड में वाई लिखा हुआ हो, तो एंड विथ कर दीजिए। तो देखिए जर्मनी के एंड में वाई लिखा हुआ है, इटली में, जर्मनी में, तो इसने जर्मनी और इटली का डाटा आपको यहां पे शो कर दिया है। क्लियर कीजिए, क्लियर करते ही क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए टेक्स्ट फिल्टर में चलते हैं और यहां पे कंटेन है। कंटेन का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पे कंटेन मैंने लिखा कि मैं अगर किसी भी चीज को, यहां पे देखिए कुमार लिखा हुआ है, कोई ऐसा नाम जो दोबारा इस नेम के अंदर आ रहा हो, कुछ आप ऐसा देखते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं यहां पे नाम लिख देते हैं कोमल सिंह लिख देते हैं, यहां पे मैंने नाम डाल दिया कोमल सिंह। अब क्योंकि भाई कुछ अलग सिखाना है तो अलग तो करना ही होगा ना। अभी आप नेम में चलिए और यहां पे फिल्टर के अंदर कंटेंट कीजिए। तो कंटेंट्स में आप देखिए, कंटेंट्स में आप क्या ढूंढना चाहते हैं। कंटेंट्स का मतलब क्या है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि जिसका टाइटल सिंह हो, SINGH लिख दिया मैंने, ऐसा नाम जिसका नाम सिंह हो वो दिखाए, ठीक है ना। और सिंह में देखिए जैसे कि एक तो यहां पे आप देखेंगे कोमल सिंह है, और अगर नीचे चाहें तो साक्षी सिंह है, दो सिंह है, दोनों अलग अलग नाम है। लेकिन मैं इसमें भी देखना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ वो नाम दिखाए जो के से स्टार्ट हो रहा हो। तो यहां पे चलिए और यहां पे बिगिन विथ है, बिगिन विथ में चलिए और यहां पे मैंने के कर दिया, तो करके ओके देखें तो देखिए इसने सिर्फ कोमल सिंह को दिखाया। क्यों? क्योंकि इसका जो नाम है वो के से स्टार्ट हो रहा है। तो ये होता है दोस्तों कंटेंट का यूज। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आ गया होगा तो वीडियो में बने रहें और एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको बेहतर चीज मैं आपको समझा सकूं। तो अब देखिए यहां पे डज नॉट कंटेन है। डज नॉट कंटेन का मतलब भी वही है कि भैया ऐसा नाम जो, जैसे मैंने सिंह कर दिया, सिंह तो चाहिए लेकिन मुझे वो दिखाओ जो किससे स्टार्ट ना हो, एंड विथ कर देते हैं, ऐसा नाम जो के से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो करके ओके करो तो देखो यहां पे मयंक आ रहा है, क्या दिखा रहा है, मयंक इटली। तो यहां पे कुछ इसने आपको डिफरेंट दिखा दिया, क्या दिखा दिया, डिफरेंट दिखा दिया, जो उसके बराबर नहीं है, यानी कि वो नाम जिसमें ये चीज मैच नहीं कर रहा होगा। तो ये होता है फिल्टर के अंदर डज नॉट कंटेन, वो कंटेन उसको छोड़ करके दूसरा दिखाएगा। और कस्टम फिल्टर में तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जितने ऑप्शन है जो अभी हमने देखा है, इक्वल कर देंगे तो इक्वल दिखाएगा, डज नॉट इक्वल कर देंगे तो जो इक्वल नहीं होगा वो दिखाएगा, ग्रेटर देन जो वैल्यू में। तो ये सारी चीजें जो है वो हम वैल्यू में करेंगे। तो दोस्तों ये था आपका टेक्स्ट फिल्टर। तो उम्मीद कर आपको समझ में आ गया है। तो इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आता है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट जो होता है दोस्तों वो नंबर्स पे चलते हैं, ठीक है ना। अभी आप देखिए जैसे कि हमने यहाँ जाकर के अभी हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, तो फिल्टर अप्लाई हो गया है। और अगर आप नंबर्स में देखें तो जैसे ये सेल्स है, तो यहाँ पे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट आ गया, पहले क्या आ रहा था, टेक्स्ट फॉर्मेट, और अब क्या आ रहा है, नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट का मतलब नंबरिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखते हैं एक एक करके, जल्दी जल्दी देखते हैं। इक्वल करते हैं। इक्वल का मतलब क्या कि ऐसी वैल्यू जो 5 to 7, ऐसी वैल्यू मुझे दिखाओ जो 5 to 7 के बराबर है।
तो 5 to 7 के बराबर एक ही है। कोई ऐसी वैल्यू देखते हैं, क्लियर करते हैं, कोई ऐसी वैल्यू जो बार बार लिखी हो, इक्वल में चलते हैं। कोई ऐसी वैल्यू जो मैं कर देता हूं 48 करके देखते हैं कि क्या 48 मल्टीपल टाइम है। यस, 2 बार 48 लिखा हुआ है, उसने दिखा दिया। तो ये होता है ये होता है आपका नंबर फॉर्मेट में इक्वल। डज नॉट इक्वल क्या होता है? जो उसके बराबर ना हो। यानी कि अगर मैंने यहां पे 170 कर दिया तो 17 छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज आपको वो यहां पे दिखाएगा, लेकिन 170 आपको नहीं दिखाएगा। तो ये होता है डजंट इक्वल। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका यहां पे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या है? मैं भाई ऐसी वैल्यू चाहता हूं जो 486 से लार्जर हो, यानी 486 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी है। वाओ, तो ये देखिए, ये 5 ऐसी वैल्यू है जो उससे बड़ी है। क्लियर कीजिए। अगर आप यहां पे नेक्स्ट में लेस देन कर देंगे, अच्छा ग्रेटर देन टू इक्वल, या तो ग्रेटर देन हो या उससे इक्वल हो, यानी कि हम यहां पे कर देते हैं कि भैया मुझे 440 भी दिखाओ, जो 440 है वो तो दिखाओ, लेकिन उससे जो ऊपर की वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, वो भी दिखाओ। तो देखो यहां पे 440 तो दिखा ही रहा है, लेकिन 440 से जो बड़ी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज भी आपको यहां पे दिखा रहा है। क्लियर कीजिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नंबर फॉर्मेट में आता है लेस देन। लेस देन ऐसी वैल्यू जो छोटी वैल्यू हो। मैं चाहता हूं कि ऐसी वैल्यू दिखाओ जो 48 से छोटी हो। तो देखिए ये 4 वैल्यू ऐसी है जो 48 से कम है, जो उससे छोटी है। अगर आप यहां पे चलते हैं नंबर फॉर्मेट में और लेस देन और इक्वल टू, वही चीज है कि भैया मेरे को 48 भी दिखाइए और 48 से जो कम है वो भी दिखाइए। तो देखिए यहां पे 48 तो दिखा ही रहा है, लेकिन 48 से जो छोटी वैल्यूज हैं आपको वो भी दिखा रहा है। तो ये होता है आपका नंबर फॉर्मेटिंग। अभी आप देखिए नंबर फॉर्मेटिंग में आगे चलते हैं बिटवीन। बिटवीन का मतलब है कि भैया कहां से कहां तक का आपका वैल्यू चाहिए, इज ग्रेटर देन टू इक्वल। और यहां पे आप कर देंगे कि भैया मेरे को 500 से ऊपर का दिखाइए और लेस देन 800 से कम का दिखाइए। तो करके ओके करते हैं तो देखिए यहां पे 500 से ऊपर और 800 से कम जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज आपको यहां पे शो ऑफ कर देगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को देखने में आपको मजा आ रहा होगा, और मजा आ रहा है तो बने रहिए बस वीडियो में, आगे देखते रहिए। क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहां पे बिटवीन। आपने देख लिया कि किससे किससे, अब यहां पे बिटवीन कर दिया। अभी मैंने आपको दिखा दिया कि कहां से कहां तक का आपको देखना है बिटवीन में। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप 10। भाई ये जो जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें मेरे को टॉप 10 दिखाओ कि वो 10 वैल्यू जो सबसे लार्जर हैं। तो ये वो 10 नंबर्स हैं जो इस डेटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यूज है वो आपको यहां पे दिखा रहा है। क्लियर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में। अब आता है एवव एवरेज। एवव एवरेज यानी कि जो इसका एवरेज बनता है, जो हाईएस्ट एवरेज बनेगा वो हाईएस्ट एवरेज आपको फिल्टर करके यहां पे शो कर देता है। क्लियर कीजिए। और अगर आप यहां पे एवरेज में बिलो कर देंगे तो जो लोएस्ट वैल्यू होगा वो लोएस्ट एवरेज आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें नंबर फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों और आ गया है तो वीडियो में बने रहें, आगे देखते रहिए। नई नई चीजें, नई नई तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि फिल्टर के अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको हो नहीं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आता है दोस्तों फिल्टर बाय कलर। अब यहाँ पे अलग अलग कलर है इस डेटा के अंदर। चलिए जैसे कि मैं आपका ये कलर जो है वो पूरी तरीके से हटा देता हूं। चलिए यहां से नो कलर कर देते हैं, नो फिल कर देते हैं और नो कलर भी कर देते हैं। किसी तरीके का कोई कलर हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने, इसमें मैंने क्या कर रखा है एक्चुअली, इसमें मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू से मैंने यहाँ पे कलर डाल रखा है। बट डजंट मैटर कि मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको मैं कोई और कलर फिल कर देता हूँ। मैंने ये कलर फिल कर दिया। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको मैंने रेड कलर कर दिया तो यहाँ पे नहीं ले रहा है, देखिए डाटा से बाहर ले रहा है। अगर आप यहाँ पे चलेंगे तो इसको मैंने कोई और कलर, रेड कलर ही कर दिया है। अब देखिए अब आता है आपका यहाँ पे फिल्टर के अंदर फिल्टर लगा देते हैं। डेटा के अंदर चलिए और फिल्टर पे क्लिक करिए
अब फिल्टर में नया ऑप्शन आ गया आपका कलर फिल्टर। अब यहाँ पे फिल्टर बाय कलर है। देखिए यहाँ पे आपके पास जो 4 कलर्स है, अगर आपने व्हाइट पे क्लिक कर दिया तो देखिए सिर्फ व्हाइट वाला डाटा आपको दिखाएगा। अगर आपने यहाँ पे कलर्स में जाकर के येलो कर दिया तो देखिए सिर्फ आपको येलो वाला दिखाएगा, बाकी कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप कलर में चाहिए रेड पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए जो रेड में ले रखा है वही डाटा दिखाएगा। यानी कि आप देखिए कि अगर आपके डेटा के अंदर मल्टीपल कलर्स हैं तो उन मल्टीपल कलर्स में से आप कलर के थ्रू से भी अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये कलर फिल्टर अगर आपको नहीं आता होगा तो अब तो आपने सीख ही लिया होगा, और सीख लिया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में नया क्या क्या चीजें आपने सीखा है। तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फिल्टर क्लियर कर लेते हैं। पहले क्लियर फिल्टर किया, अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है एडवांस फिल्टर की तरफ। दोस्तों यहां पे मैंने कुछ फिल्टर लगाया हुआ है, मैं इन फिल्टर्स को हटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। मैं पूरा ही डिलीट कर देता हूं, इसको यहां से लेकर के मैंने सेलेक्ट किया और पूरा ही डिलीट कर देता हूं, जिससे कि कुछ नया आपको नया करके ही दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपके पास फिल्टर आपने यूज करना सीख लिया है। अब मैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर बताऊंगा। एडवांस फिल्टर भी बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कि अभी फिल्टर करके हम सेंट्रल कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, हमें अलग अलग करके डाटा दिखा रहा था, लेकिन डाटा मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये डाटा मुझे अलग करके दिखाना है, मुझे यहाँ चाहिए। जो मैं ढूंढूं उसके लिए मुझे वो डाटा अलग चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे उसके लिए एक हेल्पर कॉलम जो है मैंने इंसर्ट किया है, और यहाँ पे ये रीजन और सेंटर मैंने ले लिया। ये जो मैंने यहाँ पे रीजन डाल रखा है वो रीजन मैंने यहाँ लिखा, और किसका डाटा मुझे ढूंढना है वो मैंने यहाँ लिखा। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को एडवांस फिल्टर की मदद से ये डाटा फिल्टर करके अलग लोकेशन पे कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं, वो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो जहां चाहिए वहां मैंने क्लिक कर लिया है दोस्तों, ये मैंने क्लिक कर लिया है, और यहाँ पे देखिए एडवांस है, फिल्टर के अंदर ही ये एडवांस है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे, यहाँ देखिए ये एडवांस है। इस एडवांस पे आपको क्लिक करना है और आप क्लियर करके आप देखिए कैसे यूज करते हैं। एडवांस पे क्लिक करेंगे तो जो ही आपने एडवांस पे क्लिक किया तो ये पूरा डाटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अगर आपका सिलेक्ट नहीं होता है तो डजंट मैटर, आप इसको डिलीट मारिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ये सारा जो फील्ड है ये डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इसको नहीं रखना है, यहां करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए दोस्तों लिस्ट रेंज आ रहा है। क्या आ रहा है? लिस्ट रेंज। यहां पे क्लिक करेंगे और यहां क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको आपका पूरा डाटा सेलेक्ट करना है। तो जो भी रेंज है मैंने यहां से लेकर के यहां तक पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया। हो गया रेंज। देखिए यहां पे A to J तक, A से लेके J तक का मैंने पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया है। करने के बाद अब आता है क्राइटेरिया। ये जो क्राइटेरिया रेंज आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है। तो आपने क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहां पे जो मैंने अलग हेल्पर कॉलम लिया था जहां पे मैंने रीजन और सेंटर लिखा था, यही है क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को यहां से लेकर के इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। यहां सिलेक्ट किया। अब तीसरा ऑप्शन आ रहा है यहां पे कॉपी टू, यानी कि लोकेशन पूछ रहा है कि ये जो फिल्टर करके आपको डेटा देगा वो आपको कहां चाहिए। तो मैंने यहां क्लिक कर दिया कि मुझे यहां चाहिए, ले लिया। कुछ नहीं करना है, आपने ओके कर देना है। वाह, अब देखिए दोस्तों यहां पे थोड़ा सा कॉलम मैं लार्ज कर लेता हूं। यहां देखिए उसने यहां पे सेंटर, ये देखिए सेंटर का पूरा डाटा फिल्टर करके आपको यहां पे दे दिया है। ये देखिए कर दिया है ना। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये तो मैंने इसी सीट पे लिया, अगर आपको किसी और सीट पे चाहिए, अब मैंने यहां पे सेंटर की जगह क्या कर दिया, नॉर्थ कर दिया। यहां मैंने नॉर्थ लिख दिया है। अब देखिए फिर से लेते हैं, एडवांस पे चलते हैं। एडवांस पे चल के कॉपी टू अनदर लोकेशन और एडवांस फिल्टर पे जो हमारा सीट है उस सीट पे चलेंगे। यहां क्लिक करके यहां से आपने पूरा लोकेशन अपना चूज कर लेना है। फिर क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करना है। फिर आपका जो क्राइटेरिया रेंज है आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर क्लिक करना है कि कहां चाहिए, तो यहां चाहिए। क्लिक करके ओके कर दीजिए। वाह,
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉर्थ रीजन जो है, नॉर्थ रीजन का जो डाटा है वो यहाँ पे आपके पास अलग सीट पे आ चुका है। तो इस तरीके से एडवांस फिल्टर का यूज करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डाटा को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग सीट पे ले सकते हैं। तो एडवांस फिल्टर इस तरीके से आप यूज करेंगे। अभी हम चलते हैं फिल्टर फॉर्मूला की तरफ। यहां पे मैंने फिल्टर फॉर्मूला आपने बताना है कि फिल्टर फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से हम यूज करते हैं। देखिए, ये एक नई चीज है, मुझे ये ऐसा लगता है कि फिल्टर यूज करना जरूर आता होगा लेकिन फिल्टर फॉर्मूला आपको नहीं आता होगा। तो अगर आपको फिल्टर फॉर्मूला नहीं आता ना, तो आप इस वीडियो को बहुत बेहतर ढंग से देखिए, जिससे कि आप इसको अच्छी तरीके से सीख सकें कि फॉर्मूला किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि फिल्टर फॉर्मूला जो है सिर्फ एक्सेल 2021 में या 360 में काम करता है, ठीक है ना। अगर इससे लोअर वर्जन होगा तो वहां पे फिल्टर फॉर्मूला आपको शो नहीं करने वाला है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। आप फिल्टर फॉर्मूला आप सीखिए कि किस तरीके से यूज किया जाता है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, फिल्टर का फॉर्मूला आप किस तरीके से यूज करेंगे। हो सकता है कि फिल्टर आपके मैं नहीं दिखा रहा हूं, तो आप परेशान मत होइए। देखिए कि ये फॉर्मूला जहां कहीं पे भी आपको 21 वर्जन आपको मिले वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए इज इक्वल टू आप लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखने के बाद आपको फिल्टर का फॉर्मूला यूज करना है। फिल्टर लिखेंगे, फिल्टर के बाद आता है एरे। एरे में आपने करना क्या है कि अपना पूरा रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डेटा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ए से लेकर के जे तक सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। उसके बाद यहाँ पे आपको इंक्लूड में आप किसके अकॉर्डिंग डाटा निकाल रहे हैं, तो ये सेल्स के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं मैं। तो आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां ये करने के बाद आपको करना क्या है, यहां पे इक्वल का साइन लगाना है कि ये किसके बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये जो सेंटर आपने लिखा है ना, मुझे यहां से सेंट्रल का डाटा देखना है। तो यहाँ पे आपने सेंट्रल पे क्लिक किया और यहाँ पे कॉमा लगा करके आप यहाँ पे डबल कोट के अंदर आप मैसेज टाइप करेंगे कि अगर उसको ये डाटा यहाँ पे नहीं मिलता है तो वो आपको क्या दिखाए। तो मैंने लिख दिया नॉट फाउंड। आप अपने केस में जो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैंने नॉट फाउंड किया और ब्रैकेट क्लोज किया और यहां पे देखिए दोस्तों, एंटर प्रेस किया। वाओ, तो अभी आप देखिए यहां पे आपका पूरा डाटा आ गया है। अभी यहाँ पे डेटा जो आया है, ये डेटा में आपका पूरा डेटा यहाँ पे सेंट्रल जोन का आ चुका है, ठीक है ना। ये देखिए, ये पूरा डाटा आपका सेंट्रल जोन का ही आएगा। ये देखिए सेंट्रल जोन का ही आएगा, लेकिन इसमें हेडिंग नहीं आई। तो अगर हेडिंग लेना था तो मुझे करना क्या था, मुझे आप देखेंगे कि यहां से जो ये हेडिंग है, इस हेडिंग को आप यहां से कॉपी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से कॉपी कीजिए और यहां पे पेस्ट कर दीजिए। हेडिंग बनी बनाई आ रही है, अब कर लो, यहां पे कोई दिक्कत होना है। यहां पे कीजिए इज इक्वल टू फिल्टर। देखिए इस तरीके से आप यूज कीजिए एक बार फिर से। और यहां पे आपने एरे चूज करना है आपको। यहां से पूरा ये यहां से यहां तक आपने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। उसके बाद किसके अकॉर्डिंग, सेंट्रल जोन के अकॉर्डिंग। तो सेल्स को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। कर लिया आपने। करने के बाद यहां पे इक्वल का साइन लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग निकालना है आपको, सेंट्रल के अकॉर्डिंग निकालना है। कॉमा लगाइए, डबल कोट में आप अपना मैसेज टाइप कीजिए, नॉट फाउंड। मैंने क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। ये देखिए ये अब हेडिंग के साथ आ गया ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपका डेटा जैसा था, देखिए जहां चाहिए वहां पे आपको पूरा सेंट्रल का डाटा इसने निकाल करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप यहां पे फिल्टर के फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो ये था बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया होगा। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। और मुझे ये उम्मीद है कि ये चीज तो आपको नहीं होगा पता कि ये भी फिल्टर में इस तरीके का मैजिक भी चलता है। बिल्कुल चलता है मैजिक। और मैजिक किस तरीके से चलता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब वो मैजिक सीखिए कि अगर आपके पास मैजिक दिखाना हो फॉर्मूले में तो किस तरीके से दिखाएंगे फिल्टर में मैजिक। ये देखिए किस तरीके से आता है। आइए यहां पे अभी हम देखेंगे कि मेरे पास ये फिल्टर है। अभी देखिए मैं यहां पे जर्मनी पे मैंने क्लिक किया, मुझे सिर्फ जर्मनी का डाटा देखना है।
तो मैंने यहाँ से ऑल्ट और 4 बटन दबाया तो देखिए मुझे सिर्फ जर्मनी का डाटा दिखा रहा है और कोई डाटा नहीं दिखा रहा है। ये देखिए सिर्फ जर्मनी का डाटा दिखा रहा है। क्लियर करिए यहाँ पे क्लियर करिए। मुझे सिर्फ ऑस्ट्रिया का डाटा देखना है। किसका डाटा देखना है? तो मैंने ऑस्ट्रिया पे क्लिक किया और ऑल्ट प्लस 4 बटन दबाया तो देखिए सिर्फ ऑस्ट्रिया दिखा रहा है। यहाँ पे क्लियर कीजिए और देखिए दोस्तों कि अगर मुझे इटली का करना है तो इटली पे क्लिक किया और ऑल्ट प्लस 4 बटन दबाइए तो देखिए सिर्फ इटली दिखा रहा है। ये है मैजिक। ये कैसे हो रहा है या ऐसा हम मैजिक कैसे कर सकते हैं इसके अंदर? तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, और उसके लिए आपको मैं एक तरीका बताने जा रहा हूं कि ये होता क्या है, कैसे करते हैं। तो हालांकि आप अगर मेरे इस टास्क बार में देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास सेव है, अंडू है, रेडू है और यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा रखा है। ये कैसे लगा रखा है? तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको यूज करना होगा, यहाँ पे फाइल में चलिए। फाइल में चलने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में चलिए। ऑप्शन में चलने के बाद अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्विक एक्सेस टूलबार आ रहा है। कौन सा आ रहा है? क्विक एक्सेस टूलबार। और यहाँ पे आप जाइए ऑल कमांड्स के अंदर। किसके अंदर जाइए? ऑल कमांड्स के अंदर। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, किसी भी एक पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे AU बटन प्रेस कीजिए। AU। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटो फिल्टर आएगा। उस ऑटो फिल्टर को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑटो फिल्टर कहाँ है? यहाँ पे देखिए ये ऑटो फिल्टर आ रहा है। इस ऑटो फिल्टर पे क्लिक करके आप ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए इसको ये रिमूव करते हैं। यहाँ पे ये जो रिमूव फिल्टर है इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे ऑटो फिल्टर है। अब ये ऑटो फिल्टर का पोजीशन, करंट पोजीशन अभी क्या है? 4 नंबर पे है। तो इसलिए मैं यहाँ से ऑल्ट 4 बटन दबा रहा था, लेकिन सपोज कीजिए आप कह रहे हैं कि इसको 2 नंबर पे ले जाना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको 2 नंबर पे ले जाइए, 3 नंबर पे ले जाइए, 1 नंबर पे ले जाइए, जहां ले जाना है ले जाइए। करके ओके कीजिए। यहाँ पे आप फिल्टर अप्लाई करिए और फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप किसी पे भी, यहाँ पे देख रहे हैं ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया पे क्लिक करके ऑल्ट के साथ 2 बटन दबाइए तो देखिए ऑस्ट्रिया दिखा रहा है। क्लियर कीजिए। और यहाँ पे अगर मुझे जर्मनी का देखना है तो करके यहाँ पे जर्मनी पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट बटन दबा के 2 दबाएंगे तो देखिए जर्मनी आ रहा है। क्लियर कीजिए। अगर आप इस तरीके से इटली देखना चाहते हैं तो इटली पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट 2 करेंगे, देखिए इटली का ही डेटा आपको दिखा रहा है। तो ये है दोस्तों आपका एडवांस फिल्टर, ऑटो फिल्टर। यानी कि इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी हैं और अब तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फिल्टर को सीख भी गए होंगे, फिल्टर के साथ फ्रेंडली भी हो गए होंगे। और अगर आपको लगता है कि फिल्टर में अभी भी कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आपके उस प्रॉब्लम्स को अपने हैंड पे ले जा करके आपको सॉल्यूशन दे सकूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय।